20 वर्षों से चली आ रही चूरहट की जर्जर सड़क को लेकर 2 पंचवर्षीय चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया, लेकिन किसी ने रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया और लोगों का कहना था कि यह रोड राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रही है। लेकिन अब यह सब बातों का कोई मोल नहीं रहा, क्योंकि सीधी सांसद रीति पाठक एवं चिराग विधायक सत्येंद्र तिवारी द्वारा इस रोड का भूमि पूजन कर दिया गया, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए केंद्र से नितिन गडकरी से बात करके लाया गया। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने कुछ सवाल पूछे, जिसका उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह कोई राजनीतिक चाल नहीं थी, यह केवल इच्छा शक्ति की कमी के कारण सड़क नहीं बन पा रही थी। हमने शक्ति जागृत की और आपके सामने आज भूमि पूजन का इसका साक्षात प्रमाण है। हम चूरहट को सुदृढ़ विकास एवं सभी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए खास बातचीत विधायक चूरहट सत्येंदु तिवारी से बलराम पांडे वॉइस ऑफ राइट्स के साथ। चूरहट के लोगों को धूल से निजात मिले। हाँ, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, पिछले लगभग 70 साल हो गए। 70 साल से रोड कभी अच्छे से बन नहीं पाई, बनाने की मंशा नहीं रही। अब इस बार जो रोड बन रही है वो आरसीसी बनेगी और भविष्य में लंबे समय तक हमको ये इस धूल की समस्या से निजात रहेगी। थोड़ी उसमें परिषद को भी कुछ काम करना पड़ेगा, और चूँकि परिषद इस समय कांग्रेस के पास है तो उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। जो नेशनल हाईवे पे विधायक और सांसद को करना है वो काम तो हमने कर दिया। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए मैंने पहले से ही परिषद से सेंक्शन करा के रखे थे, उतना तो हम कर लेंगे। पर उसके अलावा मेरी मंशा थी कि और अच्छा सजाने के लिए यहाँ बढ़िया लाइटिंग हो जाए और पेवर ब्लॉक्स वगैरह लग जाएँ। इसमें हमें परिषद के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। यदि वो करेंगे तो उसको और अच्छा करेंगे। चुरहट सुंदर चुरहट, अच्छा चुरहट, विकास करता हुआ चुरहट, ऐसी इच्छा भी प्रदेश में और देश में अब चुरहट की जानी चाहिए। अभी तक ये राजनीतिक उपेक्षा की शिकार रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? राजनीतिक उपेक्षा नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति और मन का अभाव रहा है। जो लोग पहले रहे हैं उन्होंने कभी भी विकास करते हुए चुरहट की कल्पना को साकार होने का मौका नहीं दिया। यहाँ हमारे यहाँ लोग बहुत सहृदय हैं, सब पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे से सामाजिक सद्भाव के साथ रहने के आदी रहे हैं। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के साथ में विकास के पायदान पर भी वो लोग बढ़ें, ऐसी मानसिकता मेरे पहले लोगों की शायद नहीं थी, जिस वजह से ये दिक्कत रही है। चुरहट का कब बनना है? बहुत जल्द टनल का उद्घाटन होने का है। टनल हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन है। एशिया की 4 लेन की सबसे बड़ी टनल है। और अभी माननीय सांसद जी आज बता रही थी कि NH 39 में भी काम सिंगरौली वाले रोड में प्रारंभ हो गया है। तो रीवा से सिंगरौली तक अद्भुत काम हुआ है, और जिसकी हम शायद 5 साल पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतने बड़े मोहनिया घाट के बीच में से 2.3 किलोमीटर्स की सड़क टनल के माध्यम से निकलेगी और फिर आगे जाकर हम लंबे आगे तक पहुंचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है, मोदी जी का विकास है, शिवराज जी का विकास है। देखिए, चुरहट में जो कॉलेज है वो शुरुआत से ही कुचक्र का शिकार रहा है। जहाँ कॉलेज बनना चाहिए था वहाँ डालडा फैक्ट्री बन गई थी, जहाँ फैक्ट्री बननी चाहिए थी वहाँ कॉलेज बन गया था। तो प्रारंभ से ही पॉलिसी गलत थी। जो पहले के लोग थे उन्होंने यह विचार नहीं किया या उनकी मंशा नहीं थी। अब आप बताइए, एकदम जंगल में जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ कॉलेज बना रखा था, फिर उसमें कोर्सेज नहीं आ पाए, केवल BA रह गया, और आज की स्थिति में वहाँ छात्र संख्या नहीं है, बिल्डिंग बहुत बन गई है। मेरी उच्च शिक्षा मंत्री से बात हुई है, नए वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पर लाने की तैयारी है। और चूँकि BSc करना और बाकी चीज़ें तो अलग बात हो गई, वो तो होना ही चाहिए। साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ के युवाओं को मिले, वोकेशनल एजुकेशन भी उनकी रहे, ताकि वो काम आधारित शिक्षा जिसको अपन बोलते हैं वो उनको मिल सके। ऐसी तैयारी चुरहट कॉलेज में है। चुरहट में जो पहिया है वो पंचर है, हाँ, कैसे विकास की ओर अग्रसर होंगे, कैसे विकास कर पाएंगे? मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि हमें नगर परिषद के सहयोग की आवश्यकता चुरहट को सुंदर बनाने में पड़ेगी। बिल्कुल। अब पंचर जहाँ तक है, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सहयोग लेकर चुरहट को सुंदर बनाने की तरफ हम प्रयास करूं।
पर फिर यदि पंचर ही रहेगा तो पंचर के साथ भी गाड़ी चलाने का कोशिश तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। डॉक्टर तो कम है ही, साथ में एक बेड पे केवल 3 मरीजों को लिटाया जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ा पूरे देश में और मध्य प्रदेश में विशेषकर स्वास्थ्य व्यवस्था के जर्जर होने के पीछे का जो कारण है वो एक लंबा अंतराल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार का रहना है। देखिए, आपको डॉक्टर यदि बनाने हैं तो 7 या 8 साल आपको लगता है। 2014 तक दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनने कभी ये विचार ही नहीं किया कि हमको डॉक्टर भी चाहिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार आई है, हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस खोलने की तैयारी। आप देख रहे हैं कि सीधी के आसपास सिंगरौली हो, सतना हो, रीवा हो, शहडोल हो, सब जगह मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। अगले टर्न में सीधी में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। जब हम डॉक्टर्स हमारे पास संख्या में आएंगे तो हम उनको हर जगह पोस्टिंग दे पाएंगे। आज की स्थिति ये है कि डॉक्टरों की बहुत कमी मध्य प्रदेश में भी है और देश में भी है। खासकर कोरोना काल में हमने इसको विशेष रूप से देखा है। हमारी सरकार के आते ही दिल्ली में इस दिशा में प्रयास शुरू हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्द हम इससे निजात पाएंगे। लेकिन अब ये एक प्रक्रिया है, 7 साल 8 साल लग जाता है एक डॉक्टर को तैयार होने में। चुराहट में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो एक भी डॉक्टर नहीं थे, एक समय ऐसा भी रहा है। हमारी सरकार आने के बाद हमने 3 डॉक्टर्स यहाँ पर और रामपुर में भी डॉक्टर्स की बात की है। हम सिविल अस्पताल रामपुर में ला रहे हैं, उसमें 18 डॉक्टर्स रहेंगे। देखिए, डॉक्टर्स के साथ साथ हमको अपना एजुकेशन सिस्टम भी ठीक करना होगा ताकि वो लोग यहाँ रुकें, रह पाएँ। हिंदी पाठ्यक्रम का लाभ मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। नए बच्चे जो हमारे यहाँ के मेरिटोरियस लड़के हैं जो डॉक्टरी करना चाहते हैं और कई बार वहाँ पर परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो पास नहीं कर पाते थे, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे अंग्रेजी की कमी के कारण। भाषा केवल संवाद का और आपसी और समझ का माध्यम होना चाहिए और जिस चीज़ में समझ जल्दी आए उस भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में हिंदी में शिक्षा और मध्य प्रदेश ने उसमें पहल करते हुए शुरुआत में मेडिकल की शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में करने की पहल की है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। हॉस्पिटल को लेकर एक और समस्या है। बीच में एक डॉक्टर साहब और डॉक्टरों के बीच में एक लड़ाई हुई थी जिसमें हरियाणा उस पर कानून अपना काम करेगा। लेकिन भैया इस कारण व्यवस्थाएं बहुत लाचार हो चुकी हैं। व्यवस्थाएं बहुत लाचार है चुराहे हॉस्पिटल में। देखिए, हॉस्पिटल्स का मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैन पावर जो हमको आवश्यक चाहिए वो हमारे पास उतने लोग होने चाहिए मध्य प्रदेश की धरती पर, और वो चूंकि अपने पास नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। मैं एक विधानसभा की कमेटी का मेंबर था और विधानसभा की कमेटी के मेंबर में पीएस हेल्थ आई। उनसे हमने कहा कि हमारे यहाँ हमको डॉक्टर्स चाहिए। उनने कहा साहब 500 लोगों का हमने वो दिया, ऐड दिया, जिसमें 350 लोगों ने एग्ज़ाम ही दिया जो सेलेक्ट हुए और उसमें भी 250 लोगों ने ज्वाइनिंग की है। तो ऐसी परिस्थिति मध्य प्रदेश में है कि ये शायद एकमात्र ऐसा सेक्टर है, बाकी जगह थोड़ा बहुत संख्या ज़्यादा होने से बेरोजगारी की समस्या भी आ सकती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें मांग और पूर्ति के सिद्धांत में पूर्ति कम है, मांग ज़्यादा है। लेकिन आपसी मतभेद, डॉक्टरों के बीच में आपसी मतभेद के कारण मरीजों को समस्या जाए, ये कहाँ तक उचित रहेगा? नहीं, मरीजों को डॉक्टरों के आपसी मतभेद के कारण कोई समस्या नहीं जाएगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। सर, एक डॉक्टर द्वारा ही ओपीडी मेंटेन की जाती है, केवल एक डॉक्टर के द्वारा ओपीडी मेंटेन हो रही है। और इस पर मैं विचार देखता हूँ, कलेक्टर से और सीएमएचओ से बात करूंगा, ये व्यवस्था सुधारेंगे। हम बात करेंगे रोजगार की दिशा में क्या सोच रहे हैं आप? यहाँ देखिए, आपको ध्यान होगा इसके पहले एक रोजगार मेला हमने लगाया था कोरोना काल के तुरंत बीच में, 2 कोरोना के बीच में एक रोजगार का मेला जिसमें 1900 हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला था। रोजगार भी आजकल प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग के आधार पर ही मिलेगा। यदि आप ITI हैं, यदि आप स्टार्टअप ले सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश को खोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए, और विश्व में जो हालात हैं उसके कारण जिस तरह से पैसा हिंदुस्तान में आने वाला है, तो अगले 7-8 साल में हम मध्य प्रदेश को एक प्रगति की नई राह पर देखेंगे और बहुत सारे युवाओं को हमारे यहाँ रोजगार यहीं उपलब्ध होगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ये कि जैसे सीधी से समीप जिला सिंगरौली है, वहाँ हर उद्योग स्थापित हो रहे हैं। देखिए, सिंगरौली से आप तुलना नहीं कर सकते, पर
सिंगरौली से आप कुछ तुलना तो नहीं कर रोजगार सकते। का आसरा होना चाहिए ना सीधी जिले के लिए, ये कहा। सिंगरौली से आप तुलना इसलिए नहीं कर सकते कि देश भर में सिंगरौली में सबसे अधिक कोल माइंस है, सबसे अधिक पावर प्लांट्स है। सिंगरौली की स्थिति अलग है, लेकिन सिंगरौली में ही कोल माइंस के कारण लोगों के घर भी उजड़ जाते हैं, उनको मुआवजा देना पड़ता है, अगली बार जाते हैं। तो सिंगरौली अलग परिस्थिति में है और सीधी अलग परिस्थिति में। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका अधिकतम उपयोग करके हम यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का आपकी पद यात्रा को लेके मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या संभावनाएं लग रही हैं कि पद यात्रा से आपको राजनीतिक या कि विधानसभा आने वाले चुनाव में क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, ये पदयात्रा कोई राजनीति के लिए नहीं हो रही है। हमको 4 साल के लिए जनता ने 5 साल के लिए जनता ने सेवा का काम सौंपा था, और जो सेवकाई उनने सौंपी थी उसमें शुरू का 3 वर्ष कोरोना और कमलनाथ जी के कारण से बहुत नुकसान हुआ है। कोरोना ने लोगों को घर के अंदर रखने पर मजबूर किया था, और कमलनाथ जी ने योजनाओं को बंद करके लोगों को बाहर ना निकलने का काम दिया था कि वो बाहर ना निकले। तो एक तरह से दोनों एक से थे। बहुत सारी सरकार की योजनाएं जो नीचे तक पहुँचे हैं वो काम देखने के लिए मैं निकला हूँ, जनता से आशीर्वाद ले रहा हूँ। बहुत सारे सेवा के काम देखने का जो हमें सौंपे थे वो देख रहा हूँ, और मुझे बड़ा खुशी है कि मैं जहाँ जहाँ नीचे जा रहा हूँ, बाहर आप कुछ भी हल्ला मचाते रहिए, लेकिन लगभग 50% से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। खाद्यान्न हमारे यहाँ 80% लोगों को दिया जा रहा है। ये ज़मीन पर हो रहा है। 1000 में यदि 100 लोगों को नहीं मिल पा रहा, उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि वो उस क्राइटेरिया में नहीं आते होंगे इसलिए उनको नहीं मिल रहा। लेकिन जिनको नहीं मिल रहा वो हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, लेकिन 900 लोगों को यदि 1000 में मिल रहा है तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसान सम्मान निधि है, लाडली लक्ष्मी योजना है, बहुत सारी योजनाओं के लाभ नीचे तक पहुंच रहे हैं। और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आखिरी? उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे, यही मुझे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चूरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।